हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके एक बार फिर से कक्षा 9 की क्लास में पढ़ेंगे आज चैप्टर 12। तो 12 पढ़ रहे हैं आज। ठीक, त्रिभुज की सर्वांग समता। जैसा कि आप 12.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे जिसमें 10 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 11 नंबर कर रहे हैं। ये आपका चित्र बना है, उसके बाद सवाल जो लिखा है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और आर एस समान है। क्या दिया है? पी क्यू बराबर आर एस। देखो एक मिनट। पी क्यू और पी आर समान है। पी क्यू और पी आर समान है, ठीक है। तो यस बिंदु टी इस प्रकार है कि कोण यस, ये समकोण है, ये समकोण उसने कहा, ठीक है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी टी आर सर्वांग सम है त्रिभुज पी एस क्यू के। पहली कंडीशन तो आपको ये सिद्ध करनी, ठीक। दूसरा क्या सिद्ध करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सिद्ध करना है कि क्यू एस आर टी यक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्यू एस आर टी यक्स पर, यानी क्यू एस ये रेखा, आर टी ये यक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पीटीआर पीटीएक्स कितना पीटीएक्स सर्वांग सम त्रिभुज पीएस यक्स, ठीक। ये सर्वांग सम। तो कंडीशन नंबर पहली, तो भैया दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज लेंगे पीटीआर और जो त्रिभुज कहता है वही ले लीजिएगा, त्रिभुज पीएस क्यू। अब आइएगा इसमें ध्यान देखने वाली बात। देखो पीटीआर है, पीटीआर ये वाला त्रिभुज लिया, उसके बाद लिया है पीएस क्यू। पहली कोण तो समकोण लिखो, तो आप टीपीआर क्या लिखोगे? तीन बातें लिखनी है आपको। तो आप क्या लिखोगे भैया कि कोण पीटीआर बराबर कोण पीएस क्यू बराबर 90 अंश। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होती है, ये चीज देखिएगा, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है। दूसरी चीज तो ये है भाई, यही तो त्रिभुज लिया था। एक त्रिभुज ये वाला लिया है, श्रीमान ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ये वाला लिया, तो ये वाली रेखा दोनों में काम कर रही। यानी क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर पी आर बराबर है। उसके बाद एक चीज देखिएगा और देखिएगा कि पी दोनों में समकोण है। कोण पी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो आपकी पहली कंडीशन तो शर्त फॉलो हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे? सर्वांग सम कर देंगे बच्चों। ये हो गया सर्वांग सम। आ गई बात समझ में। अब दूसरी कंडीशन जब सिद्ध करनी है तो दोनों त्रिभुज उठाएंगे, पीटीएक्स और त्रिभुज पीएस यक्स में, ठीक। में लिख देंगे मेरे श्रीमान भ्राता श्री में लिख देंगे। उसके बाद अब पीटीएक्स ये वाला त्रिभुज उठाया, ठीक। तीन बातें लिखनी श्रीमान। इसमें कोण टी, तो टी बराबर कोण यस बराबर 90 अंश जो कि दिया है, समकोण हो जाएगा। पी आपकी उभयनिष्ठ हो जाएगी, पी एक्स रेखा जो हो जाएगी उभयनिष्ठ हो जाएगी। पी एक्स रेखा क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ रेखा है। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि ये रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगी, यानी पीटी बराबर क्या हो जाएगा? पीएस। तीन बातें हो गई, दोनों त्रिभुज क्या कर दीजिएगा? सर्वांग सम बच्चों। तो सर्वांग सम हो जाते सभी अंगों से बराबर। अब चाहे जो चाहो वो सिद्ध कर लो। आ गई बात समझ में। इस प्रकार आपका 11 नंबर कंप्लीट होता है। अब नोट करिएगा, फिर 12 नंबर बच्चों बता दें हम। नोट कर लीजिएगा, तब तक स्याही डाल ले बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखो लिखा क्या है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर ई एफ, यानी ये वाली जो रेखा है इस रेखा के बराबर है। तो तीन बातें हैं, लिखा चले जाओ फटाफट। ए बी, पहले तो त्रिभुज लोगे। क्या लोगे? त्रिभुज। तीन बातें लिखनी, ए बी बराबर एफ ई, तीन बातें हो गई। दूसरा ये लंब का मतलब 90 अंश। कोण क्या लिखोगे? बी बराबर कोण ई बराबर 90 अंश। एक बात और लिखनी श्रीमान, एक चीज इसको देखिएगा, बीसी लिखा है बराबर डीई के, ठीक। यानी बीसी बराबर डीई। अगर हम दोनों पक्षों में सीडी जोड़ दें, क्या करें? दोनों पक्षों में सीडी जोड़ दें, तो ये इतनी रेखा हो जाएगी बीडी बराबर ये रेखा हो जाएगी सीई। हो गई।
देखो ये त्रिभुज की ये रेखा, ये त्रिभुज की रेखा बराबर हो गई, यानी BD बराबर CE। तीन बातें हो गई तो त्रिभुज क्या कर देंगे, सर्वांग सम बच्चों। यही तो हमने बता रखा आपको, हो गया। अब इसके बाद नोट करेंगे, फिर उसके बाद 11 नंबर चलते हैं। आज इस एक्सरसाइज का अंत कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में आपको हम वो 12.2 पढ़ाएंगे, 12.2 पढ़ाएंगे, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे थे 13 नंबर। ग्यारह नंबर में बच्चों ये चल रहे थे, ये कोड है 115, ठीक। कितना है, 115, ठीक। अब भैया ये वाले कोण का मान बताना है तुमको। श्रीमान उसने कहा था कि AB बराबर AC। AB बराबर AC का मतलब दो भुजाएं बराबर तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, ये बराबर इसके हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, कोण B बराबर कोण C लिखा जाएगा, इसको तो ऐसे ही बोलेंगे ना। अब एक काम करना है, बहिष्कोण प्रमेय से लगाओ। जब त्रिभुज का बाह्य कोण बढ़ाया जाता है, जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्कोण अपने उल्टाभिमुख कोणों के ये बराबर होता है। सीधा सीधा लिखोगे कि कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B। यहाँ लिख दोगे बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसका मान है 115 बराबर कोण A प्लस B की जगह पे क्या रख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो वही। ध्यान दीजिएगा पूरा कोण कितने अंश का बना है, 180। यानी क्या लिखेंगे, ACB प्लस कोण ACD बराबर 180। तो ACB कोण ACB प्लस 115 बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर दीजिएगा, ACB बराबर 180 माइनस 115, यानी ACB बराबर कितना आ जाएगा, 65 बच्चों। कितना आ जाएगा, कितना आएगा, नहीं 65 नहीं आएगा, इसको घटाना पड़ेगा। हाँ 65 ही आएगा। कितना आएगा, 65 आ जाएगा। तो 115 बराबर कोण A प्लस 65 ना। 1 मिनट घटा के देख लीजिएगा, तो 180 में 115 घटा लो तो आ जाएगा 5। हाँ केवल 65 आ जाएगा, ठीक है, सही। 65 को इस तरफ ले आओ तो 115 माइनस 65 बराबर कोण A। कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 0 चला गया, 5, 50 आएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 50। पूछ क्या रहा, BAC का मान बताओ। BAC जिस कोण को पूछते हैं उसी को तो बीच में रखते, तो चाहे A लिखो चाहे ये लिखो, 50 आ गया। अब इसके बाद इसको नोट करो, फिर कोण आपको 14 नंबर बताएं, ठीक। 14 नंबर बता दें आपको, फिर 15 नंबर बताएंगे। चौदह नंबर में क्या लिखा है, पहले तो बढ़िया सुंदर सुंदर सा फिगर बनाओ। श्रीमान कंडीशन क्या सिद्ध करना है, ये देखो यार। पहली नंबर सिद्ध करना है, पहली नंबर आपको सिद्ध करना है कि BE बराबर DE। पहली तो ये सिद्ध करना है, सॉरी DF है, ठीक। दूसरी सिद्ध करनी है आपको AR कोण BAD, BAD का समद्विभाजक है, BAD का समद्विभाजक
है। ठीक, तीसरी भैया देखो बहुत लंबी लंबी है। यदि ए आर को बढ़ाते हैं तो सी से होकर गुजरेगा। यदि ए आर को बढ़ाते हैं तो सी से होकर गुजरेगा। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, 1 मिनट। अब रुक जाइएगा 1 मिनट, फिर मैं बता रहा हूं। बच्चा देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा है। 14 नंबर देखो क्या लिखा, चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है। एक वर्ग है ईएफ समांतर बीडी के है। ईएफ कहाँ लिखा है? ईएफ समांतर बीडी। ठीक, इसके समांतर है। आर ईएफ का मध्य बिंदु है। आर ईएफ का मध्य बिंदु, तो ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक, तो सिद्ध कीजिए। जैसी पहली कंडीशन आपको सिद्ध करनी है। ठीक, बीई डीएफ। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं। पहली कंडीशन भैया सिद्ध कर रहे हैं, एक एक सिद्ध करेंगे, ज्यादा नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज CER और त्रिभुज CFR में बच्चों 3 बातें लिखनी है फटाक से। पहली चीज तो क्या है, ER बराबर RF। दूसरी क्या है, RC उभयनिष्ठ है। ठीक, ये जो विकर्ण द्वारा काटा जा रहा है, तो ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा। ठीक, तो ECR क्या लिखोगे भैया, ECR बराबर FCR, ये बराबर हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज क्या कर दोगे, सर्वांग सम सभी अंगों से बराबर बच्चा कर दोगे, आपका आ जाएगा CFR। कर दिया। करने के बाद क्या बराबर हो जाएगा, CE बराबर CF बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ग है तो BC बराबर क्या था, CD था कि नहीं था। आपको लाना कितना, BE लाना है। अगर मैं दोनों पक्षों में, इस पक्ष में ये घटा दूं, CE घटा दूं, ठीक है, इस पक्ष में क्या करूं, CF घटा दूं, क्या घटा दूं, CF घटा दूं, तो BC रेखा में, पूरी रेखा में इतनी रेखा निकाल दो तो कितनी बचेगी, BE बच जाएगी भैया। बराबर पूरी रेखा में इतनी रेखा निकाल दो तो DF बच जाएगा। बच जाएगा। पहली कंडीशन तो आपकी शर्तानुसार सही हो चुकी है। ए BAD का समद्विभाजक है। अभी देखते हैं, ये कंडीशन सब हो गई, बात समझ में आ गई। इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। ठीक, अब दूसरी नंबर देखते हैं। दूसरी नंबर क्या लिखा, त्रिभुज आप ले लीजिएगा ABM। त्रिभुज ABM और त्रिभुज AMD में। ठीक, लेने के बाद करते क्या है, 3 बातें इसमें भी लिखनी। सबसे पहले तो आप लिखो वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। AM आपकी उभयनिष्ठ रेखा है। AM आपकी क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है बच्चों, उभयनिष्ठ रेखा है। दूसरी बात क्या है कि एक चीज समझना ये है कि ये कोण बराबर होते, अभी बताया विकर्ण द्वारा कोण बराबर होते। ABM बराबर ADM बराबर हो जाएंगे। उसके बाद दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, सर्वांग सम, तो त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज AMD हो गए। और जब होने के बाद सबसे पहले तो ये कोण बराबर होगा, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, BAM बराबर DAM। और जब दोनों कोण बराबर हो गए ना, तो ये जब आधा आधा कोण हो गया तो AR जो लिखा है, AR जो आपका रेखा है, तो BAD कोण का अर्धक होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यानी क्या, AR कामा कोण BAD का समद्विभाजक है। सब हो जाएगा, समद्विभाजक है ना। अब इसको नोट करिएगा, फिर कंडीशन नंबर 3 बताएं बच्चों। हम इसको नोट करिएगा फटाक से, फिर कंडीशन नंबर 3 बताएं। अब 3rd नंबर क्या कह रहा है, यदि AR को बढ़ाते हुए C से होकर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि
कि जो बीएडी का समद्विभाजक है AR C से होकर ही जाएगा। वर्ग है ना, वर्ग में हमेशा सम्मुख बिंदु C से होकर ही जाएगा, यही लिखना है केवल बस। क्या लिखना है? AR BAD का समद्विभाजक है जो वर्ग में विकर्ण C से होकर ही जाएगा। बात खत्म हो गई, C से होकर ही जाएगा, यही लिखना है बच्चों। अब आइएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले तुमको ओरली बता देंगे कि कितना उत्तर आएगा फटाक से। 50 लिख दिया क्या? हाँ ठीक। ये 3 सेंटीमीटर है, ABC ये भी 3 है। और आपका देख लो क्या पूछ रहा है भैया, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3, कोण A बराबर 50। कोण B का मान बताओ यार, तुम अच्छे आसानी से बता ले जाओगे B का मान, है ना। क्यों भैया? जब दो भुजाएं बराबर हो ना तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। जब दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है। इसका मतलब कोण B बराबर कोण C है। और आपने पढ़ा क्या, त्रिभुज में 3 अंता कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो त्रिभुज ABC में बच्चों कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसका मान 50। कोण B को पूछ रहा, C की जगह पे B रख दीजिएगा भैया। इससे देखो यार दोनों बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं। 50 को ले जाओ, ये हो जाएगा 2 कोण B। कितना हो जाएगा? 2 कोण B बराबर 180 माइनस 50 130। 2 को हटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 65। कोण B बराबर बच्चा आ जाएगा 65। जब कोण B बराबर 65 तो कोण C बराबर 65। ये आ गया 65, ये आ गया 65। 65 दूना 130 हो गया और प्लस जोड़ो कितना हो गया? 180 हो जाएगा। ये 130 आ जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार बच्चों हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रखेंगे। कल की क्लास में आप सभी को हम 12.2 पे चलेंगे। ठीक, आज के लिए दैट्स ऑल। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी क्लास। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।